हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैकेनिकल भाई पे। और आज का टॉपिक हमारा है कंपैरेटर्स। तो हम कंपैरेटर्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपैरेटर्स होता क्या है? कंपैरेटर्स आर द इंस्ट्रूमेंट विच कंपेयर्स द अननोन स्टैंडर्ड विद द नोन स्टैंडर्ड। मतलब कंपेयर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग अननोन स्टैंडर्ड को नोन स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं, इससे आप सब समझ जाएंगे कि कंपैरेटर्स होता क्या है। तो देखिए, आपने एक जॉब बनाया 10 mm का, पर आपको पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली 10 mm का है कि नहीं है। तो आप एक नॉन स्टैंडर्ड मतलब एक 10 mm के जॉब जो पहले से बन के रखा हुआ है उससे उसको कंपेयर करते हैं। अगर वो दोनों एक जैसे रहे तो मतलब आपका जॉब सही बना है, अगर नहीं तो वो आपका जॉब गलत बना है। तो इसी को चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम लोग कंपैरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कंपैरेटर्स का काम क्या है ये देखते हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपैरेटर देखते हैं। तो पहला पॉइंट, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो कंपैरेटर्स हम लोग को हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। तो जिन्हें पता है उनके लिए ठीक है, पर जिन्हें नहीं पता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है जैसे आप कोई भी जॉब का लेंथ या किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो आप उसके अगर एकदम क्लोज पहुंचते हैं, जैसे आपके पास, जैसे आप 11 mm का एक लेंथ है, 11 mm का लेंथ है और आप इसको मेजर कर रहे हैं अपने स्केल से और आपका आता है 10.98 करके कुछ आता है। तो इसका मतलब इसका एक्यूरेसी हाई है, क्योंकि ये बस क्योंकि ये बस 2 माइक्रोन से क्या बोलते हैं कम है, 2 माइक्रोन से कम है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एक्यूरेसी मतलब एक तरह से क्लोजनेस ऑफ मेजरिंग वैल्यू हो जाता है जो आपको निकालना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन मतलब होता है रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग। मीन्स जैसे आप हर एक चीज़ को मेजर करते जा रहे हैं बार बार वही स्टैंडर्ड को। जैसे 11 mm का आपने बताया था, मैंने जॉब लेंथ का जॉब बनाया है, तो फिर से आप वैसे ही आपको मास प्रोडक्शन में बहुत सारे जॉब बनाने हैं। तो आप वही एक इंस्ट्रूमेंट जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग लेंथ सब चीज़ को मेजर करते हैं, डायमेंशन को। तो हर जॉब को मेजर करेंगे। तो आपका अगर लगातार उतनी आ रहा है, जैसे 11 mm है तो 11 mm आते जा रहा है, तो आपका प्रिसीजन हाई डिग्री पे है। और अगर नहीं आ रहा तो आपका प्रिसीजन लो डिग्री पे, मतलब प्रिसीजन उतना अच्छा नहीं है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, दे आर यूज टू इंस्पेक्ट न्यूली परचेज गेजेस। जैसे हम लोग अलग अलग गेजेस खरीदते हैं। गेजेस का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। गेजेस एक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट या दूसरे जॉब को चेक करते हैं कि ये सही बना है कि नहीं बना है, अपने स्टैंडर्ड में बना है कि नहीं बना है, उससे हम लोग चेक करते हैं। तो गेजेस आर इस तरह का स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं। अब इंस्पेक्ट मतलब कई लोगों को नहीं पता होगा। तो इंस्पेक्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ को चेक करना। इसको हम लोग मैकेनिकल टर्म में जनरली इंस्पेक्शन बोलते हैं, इंस्पेक्ट भी आप बोल सकते हैं। इंस्पेक्ट करना मतलब चेक करना। जैसे आपका कोई भी नया जॉब बनाना, उसको आप चेक करते हैं कि सही बना है कि नहीं। तो यही इसमें लिखा है, दे आर यूज टू इंस्पेक्ट न्यूली परचेज गेजेस। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, चेक द पार्ट ऑफ इन मास प्रोडक्शन एट वेरी फास्ट रेट। जैसे मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया कि मास प्रोडक्शन के समय हम लगातार जॉब को चेक करते रहते हैं। हम एक ही डायमेंशन का जॉब बनाते हैं तो हम उसे चेक करते रहते हैं कंपैरेटर्स के मदद से कि सब एक जैसा बना है कि नहीं, जिसको हम लोग प्रिसीजन बोलते हैं। अगर एक जैसा रिपीटेबिलिटी आएगा तो हम लोग उसको प्रिसीजन बोलेंगे कि ये हमारा जॉब प्रिसाइज बना है। तो वही चेक करता है मास प्रोडक्शन में वेरी फास्ट रेट से बहुत इसको, क्योंकि एक बार आप सेट कर देंगे फिर आपको खाली जॉब रख के हटाना, आपको पता चलते जाएगा तुरंत कि सही है कि गलत, आपको चेक करना होगा बस। अब चौथा पॉइंट, दे आर कॉमनली यूज इन इंस्पेक्शन। मतलब वही है कि इंस्पेक्शन में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंपैरेटर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर। कई लोग इन्हें टाइप्स ऑफ कंपैरेटर्स भी बोलते हैं, कई क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर्स, दोनों यहाँ पे सही मान जाते हैं। अब देखिए इसका पहला टाइप क्या है। पहला टाइप है आपका मैकेनिकल कंपैरेटर। मैकेनिकल कंपैरेटर मतलब जो जैसे हम लोग इंसान अपना हाथों से उस चीज़ को ऑपरेट करते हैं, मतलब मैकेनिकली ऑपरेट होता है इनसे, ह्यूमन बीइंग द्वारा। अब आता है दूसरा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में आपने लेंस, मिरर, ये सब के बारे में तो सुना ही होगा। तो उसी का इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल कंपैरेटर्स में कंपेयर करने के लिए जॉब या किसी भी इंस्ट्रूमेंट या गेजेस किसी को भी। अब आता है आपका तीसरा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर्स। इलेक्ट्रिकल नाम से ही आपको ये पता चल जा रहा है कि ये बिजली के बेस पे, मतलब करंट फ्लो के बेस पे ये कंपेयर करता है। अब चौथा है हमारा न्यूमेटिक कंपैरेटर। न्यूमेटिक कंपैरेटर को हम लोग एयर कंपैरेटर भी एक तरह से बोलते हैं, क्योंकि ये एयर
के फिनोमिना पे बेस्ड रहता है। जनरली इसमें एयर का ही इस्तेमाल होता है कंपेयर करने के लिए। अब ये देखिए, एयर मतलब कि इसको पहले समझ लीजिए, न्यूमेटिक कंप्यूटर एयर मतलब सिर्फ हवा नहीं होता है। एयर मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, ये सबको भी आप गौर कर सकते हैं, क्योंकि हवा में नमी उमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, उसी का इसमें न्यूमेटिक कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। एयर बेस्ड रहता है, ये आप इससे समझ सकते हैं। अब आपका लास्ट में आता है अदर कंप्यूटर, मतलब ये कंप्यूटर्स जनरली होते हैं, कॉमनली मतलब होते हैं, इसको मतलब अदर्स में रखा जाता है, ये ज़्यादा उतने मेन नहीं होते। अदर्स टाइप ऑफ सच एज प्रोजेक्शन कंपरेटर्स, मल्टी चेक कंपरेटर्स। प्रोजेक्शन कंपरेटर्स तो एक तरह से आपका ऑप्टिकल कंपरेटर्स के प्रिंसिपल में ही बहुत जगह इस्तेमाल होता है, वर्किंग में ही। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा चैनल ख़त्म हो गया है, आज का वीडियो मतलब हम ख़त्म कर रहे हैं। और आपको इस वीडियो के ऊपर अगर आपको मैकेनिकल कंपरेटर, ऑप्टिकल कंपरेटर, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक के टाइप्स और इनके बारे में भी और जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैंने नया ही चैनल खोला है, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।